Welcome to Spandana Academy. Today we read history of 7th class, chapter 11, the दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के विषय में हम पढ़ रहे हैं और इसमें उनके विभिन्न वंशों के विषय में हम जानकारी दे रहे हैं. पार्ट सेकंड. द तुगलक डेंसिटी 1320 to 1414 AD. गयासुद्दीन तुगलक वंश का जो स्थापक था गाजी मालिक था, जो गयाउद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा गया. और गयाउद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीतियों की स्थान पर उदार नीति अपनाई तथा राज्य में शांति की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया. उसे दिल्ली का तुगलकाबाद नगर की स्थापना की. मोहम्मद बिन तुगलक 1325 to 1351 AD. गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था बेटा जुना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से उत्तराधिकारी बना. उसे राज्य की जो समस्याएं थी उसका उसने क्या करा, समाधान किया. द प्रोजेक्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद तुगलक की जो योजनाएं थी तो इसने योजनाओं में क्या करा, उसने सुल्तनत के जो साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए नवीन योजनाएं चलाई, जिसकी मुख्य योजनाएं निम्न प्रकार थीं. ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, राजधानी परिवर्तन. तो सुल्तान ने जो दिल्ली के स्थान पर दक्षिण में क्या करा, देवनगरी जिसका नाम दौलताबाद था उसको राजधानी बनाया और दिल्ली निवासियों को दौलताबाद जाने के कठोर आदेश दिए. रास्ते के जो कष्ट और वहाँ की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई और 5 वर्ष के भीतर राजधानी में पुनः दिल्ली स्थानांतरित करवाना पड़ा. इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी. तांबे की मुद्रा का प्रचलन. उस समय विश्व में चांदी उत्पादन की कमी आ गई थी, है ना. इसके बाद क्या हुआ, सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्कों का चलाने का आदेश दिया. इसका परिणाम ये हुआ कि बाजार में भारी मात्रा में जाली सिक्के आ गए, जिससे व्यापार और वाणिज्य में अव्यवस्था फैल गई. उसे पुनः चांदी के सिक्के चलाने पड़े. टैक्सेशन इन दोबारा में कर वृद्धि. राज्य की आय बढ़ाने के लिए सुल्तान ने गंगा और यमुना के बीच समृद्ध और उर्वरक जो भूमि थी 2 आव में कर बढ़ा दिया, जिस समय वह ये कर लगाया गया उस समय वहाँ क्या हुआ, अकाल पड़ गया, जिससे लोगों में भारी क्या हो गया, असंतोष फैल गया. तो सुल्तान द्वारा चलाई गई सभी योजनाएं उचित क्रियान्वयन के अभाव से असफल रहीं और 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई. फिरोज शाह तुगलक. इसका कार्यकाल कब तक रहा, 1351 to 1388 AD. मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनाया गया. उसने अमीर था, उलमाओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया. इस्लाम के नियम के अनुसार उसने शासन चलाया. उसे जजिया का एक अलग कर बनाया तथा ब्राह्मणों पर भी उसने क्या करा, लागू किया, जिससे शासन की मुख्य विशेषताएं लोक कल्याणकारी कार्य थे. उसने सहस, फिरोजाबाद, जैनपुर, फिरोजापुर आदि नए नगर बसाए. सयान, जलाशय, अस्पताल, बगीचे तथा पुलों का निर्माण कराया. दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की और विधवाओं और अनाथों के लिए सहायता करी उसने. फिरोजाबाद शाह की मृत्यु के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी आयोग होने के कारण सल्तनत सिमटकर स्थानीय जुबा जैसी रह गई. इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन था, जिसके शासनकाल में मंगोल शासक तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया. द सैयद डायनेस्टी 1414 to 1451 AD. इसमें सैयद वंश के विषय में पढ़ेंगे.
जिसमें तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान की मृत्यु के पश्चात खिज खां, जिसे तैमूरलंग ने गवर्नर नियुक्त किया था, उसे दिल्ली का अधिकारी कर सैयद वंश की नींव रखी। इस वंश का अंतिम शासक आलम शाह था, जो 1451 में दिल्ली के अमीरों ने पंजाब में अफगान शाह बहलोन लोदी को आमंत्रण कर सिंहासन पर बिठाया। द लोदी डेंसिटी 4051 to 5026 AD। बहलोद लोदी के जो साम्राज्य को संगठित करने का प्रयत्न किया। बहलोद लोदी के पश्चात उसका जो पुत्र था सिकंदर लोदी सुल्तान बनाया गया। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा को बनाया गया। सिकंदर लोदी ने प्रजा की भलाई और राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। इसके बाद आता है इब्राहिम लोधी। इसका है 1570 to 1526 AD। लोधी वंश का जो अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, अफगान सरदारों ने अंतिम लोधी सुल्तान का बड़ा विरोध किया और काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। 1526 ईस्वी में जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। सल्तनत के पतन के पश्चात नए नए छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिसमें बंगाल, गुजरात, मालवा, मेवाड़, मड़वाड़, जौनपुर, विजयनगर, कश्मीर, बहमनी आदि। इसमें से विजयनगर तथा बहमनी राज्यों का इतिहास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। द बहमनी किंगडम। बहमनी राज्य की स्थापना सन 1357 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। बहमनी राज्य के अंतर्गत जो कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन आता है, इस वंश का महान शासक फिरोज शाह था। 15वीं शताब्दी के मध्य में बहमनी राज्य 5 भागों में विभक्त किया, जिसमें बीदर, वेराग, अहमदनगर, कोलगुंडा और बीजापुर था। द विजयनगर किंगडम। इसमें हम विजयनगर के विषय में पढ़ेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक के 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण तट तक फैला है और विजयनगर कर्नाटक की हम्पी उसकी राजधानी थी। इस राज्य के प्रमुख शासक देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय तथा कृष्णदेव राय थे। विजयनगर और बहमनी शासकों में रायपुर दोवरा को लेकर संघर्ष होते रहते थे। इस समय कई विदेशी यात्री भारत आए, जिसमें इटली में निकोलो कोटी, ईरानी राजदूत, पुर्तगाल में डोमिंगो के नाम से उल्लेख है। इन यात्रियों ने अपनी यात्रा का वर्णन विजयनगर के वैभव तथा विस्तार के संबंध में प्रकाश डाला है। कोजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण। तो फर्स्ट है वीक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आता है शासन व्यवस्था की दुर्लभता। तो दिल्ली सल्तनत में जो योग शासक का अभाव था, उन्हें मजबूत शासक प्रणाली कायम करने की कोशिश नहीं की। तो उससे क्या हुआ? उनका जो शासन सैनिक शक्ति तथा लूटमार पर टिका हुआ था, प्रांतीय शासकों का केंद्रीय सरकार पर नियंत्रण मजबूत नहीं रहा। सेकंड है नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सीजन। उत्तराधिकारी की निश्चित नियम का अभाव। एक सुल्तान की मृत्यु के पश्चात गद्दी के लिए झगड़ा शुरू हो जाता था। जो व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होता था, उसको सुल्तान बनाया जाता था। और थर्ड है इंटरनल डिफरेंसेस, आपसी फूट। मुसलमानों में धार्मिक एकता तो थी, किंतु वे विभिन्न नस्लों, धर्मों, जातियों, कबीलों के थे, इसलिए उन आपस में वो क्या करते थे? प्रतिस्पर्धा उनमें रहती थी। फोर्थ है इल ट्रीटमेंट ऑफ द हिंदूज एंड रिवोल्ट बाय लोकल रूल्स।
हिंदुओं के साथ अत्याचार व स्थानीय शासकों का विरोध। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। स्थानीय शासक इनको सहन ना कर सके और वे क्या करे, सुल्तानों के विरुद्ध लगातार विद्रोह करते रहे। और फिफ्थ है द पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक की भूलें। मोहम्मद तुगलक की जो योजनाओं की असफलता ने साम्राज्य को कमज़ोर बना दिया और जनता में असंतोष फैला दिया। 6 है इन्वेंशन ऑफ तैमूर। तैमूर का आक्रमण। तैमूर आक्रमण से दिल्ली को क्या लगा, धक्का लगा, जिसमें चारों ओर लूटपाट कत्लेआम मचा दिया। सल्तनत के सैनिक व आर्थिक अव्यवस्था इसमें बिगड़ गई। तो इसमें हमने सब वंशों के विषय में पढ़ा है कि किसके वंश में क्या हुआ, तो इसकी विषय में हमने इस चैप्टर में जानकारी मिली। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।